आज हम बनाएंगे उसमें फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। कल आपको मीनिंग लिखाया था, उसमें पर्पस भी था, उसमें क्यों बनाते हैं ये भी था सब कुछ। आज अपन बनाएंगे फॉर्मेट। तो लिखिए फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप बनाएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है, जो कि बनाया जाता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में। यदि फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है तो ये बनेगा 31 मार्च को। यदि 1 जनवरी को स्टार्ट होता है तो ये बनेगा 31 दिसंबर को। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended या ending for the year ending for the year ending। अब मैं फॉर्मेट बना लूं, उसके बाद आप लोग समझ लेना किसे कैसे तैयार करना है। अभी आप नहीं मेरे साथ करना, ठीक है। बच्चे ये टी शेप में होता है, और कोई भी टी शेप अकाउंट जो होता है उसकी लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे आप डेबिट साइड और राइट साइड में आप लिखेंगे क्रेडिट। डेबिट पर्टिकुलर्स, डेबिट पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, और आप यहाँ पर जो मनी वैल्यू लिखेंगे वो इंडियन रुपीज में लिखेंगे, सिंबल जरूर बनाएंगे रुपए का। क्रेडिट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट एंड करेंसी सिंबल। ओके बच्चे, आपको बताया मैंने कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है ना। और इसकी स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट से, जो कि रिजल्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो नेट प्रॉफिट आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो वही नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस। इसके बाद आप डेबिट में लिखेंगे एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस का मतलब है जिससे कि ये प्रॉफिट डिक्रीज होगा,
उसको लिखा जाएगा डेबिट में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस, ट्रांसफर टू रिजर्व। इससे प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज। और जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा उसे लिखेंगे क्रेडिट में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्रेडिट में सिर्फ क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलिए बनाते हैं, लिखेंगे डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखिए साथ साथ अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक काम कीजिए, आप अभी लिखिए नहीं, आप लोग वीडियो से लिख लेना, क्योंकि फॉर्मेट बनाने में सही नहीं लगेगा, समय लगेगा तुम लोगों को, है लाइन अगर कोई खींचेगा तो ये बाद में कर लेना। थ्योरी अलग चीज होती है, न्यूमेरिकल अलग टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल को लिखने का तरीका अलग होता है। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सभी समझिए बस, ठीक है। नोट शेयर करूंगा, वहां से बना लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है, मैटर लिखा हुआ है कि पार्टनर को उनके द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउड करना है, तो इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा सर्टेन रेट से, जो भी रेट उसमें दी गई है। इससे प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इसलिए इसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट। ये होता क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, यस। तो सपोज 2 पार्टनर हैं, ए और बी, तो ए जो भी होगा वो ए के सामने लिख दिया जाएगा बच्चे, और बी का जो होगा वो बी के सामने लिख दिया जाएगा, और टोटल अमाउंट वाले कॉलम में बना दिया जाएगा। यहां तक बात सबको क्लियर आई समझ में? बच्चे पार्टनर्स को जो सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा, उसको भी डेबिट में लिखेंगे, टू सैलरी, यस। सपोज 2 पार्टनर है, ए और बी, ए की सैलरी ए के सामने लिखेंगे, बी की सैलरी बी के सामने लिखेंगे, और टोटल सैलरी अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, टोटल सैलरी अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। बच्चे यदि कमीशन का प्रोविजन है तो टू कमीशन। ये बात जो हो रही है ना, पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन की हो रही है, पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। यहाँ पर सिर्फ पार्टनर और फर्म के बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगे उन्हीं को पोस्ट किया जाएगा, उनकी ही पोस्टिंग होगी। इस अकाउंट में किसकी पोस्टिंग होगी? जो पार्टनर और फर्म के बीच में हो रहे हैं। एम्प्लॉय की सैलरी नहीं लिखना है यहाँ पे, एम्प्लॉय की सैलरी चार्ज होता है, वो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सपोज कमीशन है, ए का है तो ए के सामने लिख दिया जाएगा, बी का है तो बी के सामने लिख दिया जाएगा। टू रिजर्व, बच्चे जो भी आप रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट से, उससे प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इसलिए उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। क्रेडिट में लिखेंगे आप वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बस इतना आपको याद कर लेना है कि क्या लिखा जाएगा डेबिट में और क्या लिखा जाएगा क्रेडिट में। जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब इसी पर, यही 4-5 आइटम होते हैं। किसी में 2 आइटम दिए गए होंगे क्वेश्चन में, किसी में 4 दिए गए होंगे, किसी में पूरे दिए गए होंगे। तो मालूम है डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, तुम अपने आसानी से बना लो। तो हमने बता ही दिया कॉन्सेप्ट की, डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट में लिखते हैं, और इंक्रीज होता है प्रॉफिट उसे क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम होती है, फर्म का प्रॉफिट इससे इंक्रीज होता है, इसलिए कहाँ लिखा जाएगा? इसे क्रेडिट में। 2 पार्टनर है ए और बी, तो ए का जो होगा वो ए के सामने लिख दिया जाएगा, बी का जो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो बी के सामने लिख दिया जाएगा, टोटल बाहर लिख दिया जाएगा, यस। अब बच्चे इस अकाउंट का अपन करेंगे बैलेंस, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। आपको बताया था ना ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का तो बैलेंस होगा, बैलेंस होगा तो बैलेंस मतलब या तो नील बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाए। क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको अपन डिवाइजेबल प्रॉफिट बोलेंगे, और डेबिट बैलेंस होगा तो उसको डिवाइजेबल लॉस बोलेंगे। डेबिट बैलेंस होगा तो उसको लॉस बोला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको
डिवाइजेबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला जाएगा, ठीक है ना। सपोज क्रेडिट बैलेंस है, सपोज कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, समझते हो ना टोटल। हेलो, आप जो काउंटिंग कर रहे हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट की कर रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है। जितना आप डेबिट करते हैं उतना ही क्या होता है, क्रेडिट। जब डिफरेंस आ रहा है तो देखना होता है कि वो डेबिट बैलेंस है कि वो क्रेडिट बैलेंस है। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, और डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस है। सपोज क्रेडिट बैलेंस है तो जो प्रॉफिट है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अभी बताएंगे कैपिटल करंट अकाउंट क्या होता है। जब बच्चे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो ये करंट अकाउंट में जाएगा, और जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अभी अपन क्वेश्चन जब करेंगे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के मेथड, तब वहां पे उसको क्लियर करेंगे, ठीक। दो पार्टनर हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में शेयर कर दिया जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और टोटल हो जाएगा बराबर। ये कब आएगा प्रॉफिट, जब क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा किससे, डेबिट के टोटल से। यस। और ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट का टोटल ज्यादा हो किससे, क्रेडिट से, उसको बोलते हैं लॉस। अगर लॉस आएगा, एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। यदि लॉस होगा तो उसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, बाई लॉस ट्रांसफर। और लॉस कब होगा बच्चे, जब डेबिट का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट के टोटल से, क्योंकि जो डिफरेंस होता है उसे लिखा जाता है बिग साइड। जब क्रेडिट का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा था तो डिफरेंस था, तो डिफरेंस कहाँ लिखा गया, डेबिट साइड, तो बराबर हो गया। और जब डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट से तो डिफरेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में, जिससे टोटल बराबर हो जाएगा दोनों साइड का। भाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। सपोज पार्टनर दो हैं ए और बी, तो ए और बी के बीच में आप शेयर कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस लॉस को, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट तैयार किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आया समझ में सभी को। चलिए अब लिखिए हमारे साथ, अब हम बताते हैं आपको, अब लिखो बिल्कुल हमारी स्पीड से करना। टाइटल लिखिए, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी जल्दी करो बेटा, सजो नहीं ऐसे, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मिडिल में आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सपोज 31 मार्च है तो 31 मार्च लिख दोगे, 31 जनवरी है तो 31 जनवरी लिख दिया जाएगा। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, और फॉर्मेट बना लीजिए, मतलब कॉलम बना लीजिए। पहला कॉलम डेबिट पर्टिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, डेबिट पर्टिकुलर। सेकंड कॉलम डेबिट अमाउंट। थर्ड कॉलम क्रेडिट पर्टिकुलर्स, एंड फोर्थ कॉलम क्रेडिट अमाउंट। और करेंसी सिंबल जरूर बनाना है आपको भाई, करेंसी सिंबल जरूर बनाना है आपको। बनाया बच्चे करेंसी सिंबल। स्टार्टिंग कहां से, थ्योरी में भी लिखाया था ना
इसकी स्टार्टिंग किससे होती है? नेट प्रॉफिट से, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिखिए क्रेडिट साइड में बाई नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस नेट लॉस शो करता है तो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चे सिर्फ उस केस में बनेगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा ना, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है और लॉस हो रहा है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट होने पर ही बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, लॉस का एप्रोप्रिएशन थोड़ी होता है। सुन लेना इसको बार बार, दो बार लाइन को समझ में जाएगी मैंने क्या बोला। देखिए डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर्मेट भी आता है एग्जाम में बनाने को, 4 नंबर का आता है, ये देख लेना पुराने पेपर उठा के आया है कि नहीं आया। ए का जो भी है वो ए के सामने, बी का जो भी है वो बी के सामने, और टोटल अमाउंट वाले कॉलम, और टोटल अमाउंट वाले कॉलम। क्लियर बच्चे? डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इससे प्रॉफिट डिक्रीज होता है, इससे प्रॉफिट डिक्रीज होता है, जो प्रॉफिट था वो डिक्रीज हो गया, इस हेड में ट्रांसफर हो गया। इसके बाद देखिए टू सैलरी, पार्टनर की सैलरी है ये, एम्प्लॉइज की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और पार्टनर्स की सैलरी यदि है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ए की सैलरी ए के सामने, बी की सैलरी बी के सामने, और ये टोटल सैलरी, ये होगी टोटल सैलरी। इसके बाद आप लिखेंगे कमीशन, पार्टनर्स का कमीशन, ए का कमीशन ए के सामने, बी का कमीशन बी के सामने, और टोटल कमीशन, ये क्या है? टोटल कमीशन। अब तुमको एक बात और बताते हैं बच्चे, ये सैलरी और कमीशन है, जरूरी थोड़ी है कि दोनों पार्टनर को दिया जाए, किसी को सैलरी मिल रही है तो किसी को कमीशन मिल रहा है। तो जैसे कि सैलरी मिल रही है ए को तो टू सैलरी, है ना, ब्रैकेट में ए, या सैलरी टू ए, कमीशन मिल रहा है बी को तो टू कमीशन टू बी, या सैलरी और कमीशन दोनों ए को ही मिल रहा है तो टू सैलरी टू ए और टू कमीशन टू ए। बात क्लियर? टू रिजर्व, जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट को इतने हेड में ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व। रिजर्व का मतलब प्रॉफिट को हमने रिजर्व कर लिया, फ्यूचर में जब भी प्रॉब्लम आएगी तो इससे हम उस प्रॉब्लम के लिए अरेंज कर लेंगे फंड को, इस रिजर्व से अरेंज कर लेंगे फंड को, टू रिजर्व। इसके बाद आप लिखेंगे क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए का ड्रॉइंग्स ए के सामने, बी का ड्रॉइंग्स बी के सामने, और ये टोटल ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब बच्चे आप करेंगे बैलेंस, टोटल करेंगे, क्या करेंगे? टोटल। सपोज क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, तो आप उसको बोलेंगे प्रॉफिट, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो बनता है करंट अकाउंट, यानी तो बनता है कैपिटल और करंट अकाउंट, तो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है करंट अकाउंट, और जब कैपिटल मेंटेन करने का मेथड फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिर्फ बनता है कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं इसको।
ए का जो भी है वो ए के सामने, बी का है तो बी के सामने, टोटल अमाउंट वाले कॉलम में। और इसको डिस्ट्रीब्यूट आपको किस रेशो में करना है? पी एस आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यदि एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली, यदि एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली करना है। यदि डेबिट का टोटल, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो उसको बोला जाएगा लॉस। और आप लिखेंगे भाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ए का जो है वो ए के सामने और बी का जो है वो बी के सामने लिखेंगे, टोटल लिखेंगे। यानी जो शेयर है ए का वो ए के सामने लिखा जाएगा लॉस में, जो बी का है वो बी के सामने। इस तरह से टोटल हो जाएगा बराबर। अब भाई एक बात और समझ लीजिए, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक चीज होगी। बात में समझ में आ रही है तुमको क्या बोल रहा हूं मैं? इफ लिख लीजिए, इफ मीन्स यदि, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, या कोई बैलेंस नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। क्लियर सभी को यहाँ तक? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर बताएं कौन सा बनेगा ये? 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस। बच्चे बात नहीं करो। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब भाई डिफरेंस तो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पहला डिफरेंस आ गया आपके सामने जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में डिफरेंस। फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग। लिखिए फर्स्ट वाले कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकंड वाले कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक कॉलम और बना देंगे स्टार्टिंग में सीरियल नंबर। फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे आप, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट।
after trading account. It is prepared after trading account. Profit and loss appropriation account में it is prepared after profit and loss account. Profit and loss account. हो गया फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड लिखें. It shows the net profit earned or net loss incurred. बच्चे ये हमको बताता है कि नेट प्रॉफिट हमने कितना कमाया या लॉस हमने कितना बनाया, यानी इनकर्ड हुआ हमें लॉस. जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये शो करता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. इट शो एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट. जो नेट प्रॉफिट है उसका ये एप्रोप्रिएशन शो करता है. लिखिए थर्ड, आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर ऑल एक्सपेंसेस. यानी कि चार्ज गैस प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. बच्चे बिजनेस के जो एक्सपेंस होते हैं उनको अपन बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं. यानी इस अकाउंट के जो डेबिट के आइटम्स होते हैं वो होते हैं ऑल एक्सपेंसेस, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे आइटम्स डेबिटेड to this account are appropriation of profit. अच्छे प्रॉफिट से हम जो एप्रोप्रिएशन करते हैं वो इस अकाउंट के डेबिट में शो होते हैं या लिखते हैं आप. And fourth, the preparation of this account is not based on partnership agreement. बच्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनता है. उसका बेस यानी कि आधार पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है. और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बनता है. यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो डेबिट करेंगे, पार्टनर सैलरी तो डेबिट करेंगे, यस पार्टनर कमीशन तो डेबिट करेंगे,
ट्रांसफर टू रिजर्व है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट है करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को, यदि है तो प्रोविजन लिखिए क्रेडिट में, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में द प्रिपरेशन of this account is based on partnership agreement. Partnership agreement. ये बन गया बच्चे, यस